हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं आँखों की एलर्जी के बारे में। अगर आपका आँख खुजली करता है और लाल हो जाता है, इसके बाद जो है आंसू निकलने लग जाता है, जलन होता है, तो आपको आँखों का एलर्जी, जिसे कि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग अपने नाक की एलर्जी के लक्षण का इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन अपनी खुजली, लाल पानी वाली आंखों को नज़रअंदाज करते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं कि आंख का एलर्जी का क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप समझ सकें। यदि आपका आँख लाल है, चिड़चिड़ापन है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ इसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल है, मतलब उस तरह का फीलिंग हो रहा हो, तो इस तरह का जो है वो आँख में एलर्जी हो सकता है। लक्षण जो है वो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो है, जो नाक का एलर्जी से संबंधित छींकने, नाक बहने या नाक बंद होने के साथ होता है, वो इस तरह का आँख में भी होने का चांसेस रहता है। तो आँख का एलर्जी का जो लक्षण होता है, तो सबसे पहला खुजली होना, रेडनेस रहेगा, इसके बाद जलन देगा, फॉरेन पार्टिकल जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा। इसके अलावा क्या होगा कि जैसे वाटरी डिस्चार्ज होगा, जैसे साफ पानी जैसे निकलता है उसी तरह का वो उसमें डिस्चार्ज होगा। तो ये आई एलर्जी का जो है ये मेन कारण है, सॉरी मेन लक्षण है। तो यदि इस तरह का लक्षण मिले तो ये आपको आँख का एलर्जी होने का लक्षण दर्शाता है। बहुत सारे केसेस में इम्यूनोथेरेपी के थ्रू भी जो एलर्जी का निदान कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि इसका जो है ट्रीटमेंट, जब जब आँख में एलर्जी जब होता है तो इसका जो असर जो होता है शरीर का इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसके प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, और जो पर्यावरण में किसी ऐसा चीज़ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होने लग जाता है, ठीक है, जो कि आमतौर पर ज़्यादा जो है लोग कोई किसी तरह का कोई समस्या पैदा नहीं करता है, ठीक है। और एलर्जिक जो है, जो रिएक्शन जो होता है, ये तब होता है जब वह कुछ जो एलर्जन जिसको कहते हैं, जब आपकी आँखों में मास्ट जो सेल होता है उससे जुड़ा जो एंटीबॉडी के संपर्क में आने से जो होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो उसका सेल्स जो जो रिएक्ट कर रहा है, तो वो सेल्स जो है वो उसके जो छोड़ता है, ठीक है, और जो हिस्टामिन जिसे बोला जाता है। और ये जो क्या करेगा, ये छोटा छोटा जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या करेगा, ये रिसाव पैदा करता है। जो हिस्टामिन होता है वो क्या करेगा, इरिटेंट क्रिएट करता है, और वो इरिटेंट क्रिएट करता है तो इसमें इसके कारण क्या होगा कि आँख में खुजली होने लग जाता है, आँख लाल हो जाता है, पानी आने लग जाता है। जब आपको खुजली होगा, पानी आने लगेगा, लाल होगा, तो इस तरह का डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। तो ये सब जो है जो लक्षण जो है आँख में, तो इस तरह का एक लक्षण एलर्जी का मेन लक्षण बन जाता है। बात करते हैं कि ये एलर्जी जो होता है, ये एलर्जी किसके कारण हो सकता है। तो ये एलर्जी जो है किसी कोई भी कारण हो सकता है इसका। सिंपली जो पॉलन होते हैं, खरपतवार से निकलने वाले जो जिस तरह का जो पॉलन होते हैं, पराग जिसे बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। घर के अंदर जो मौजूद जो जो आप पालतू जानवर पालते हो, जो उनको जो उसका, या फिर कोई बहुत सारे लोग डॉग पालते हैं, कोई तोता पालता है या कुछ इस तरह का कुछ जो भी है, तो उसमें छोटा छोटा जो है वो जानवरों का जो है वो रूस जो डेंड्रफ होता है, वो क्या होगा कि वो एयर में वो उसका वो जो पार्टिकल होता है, जो उसके धूल के कण के साथ, जैसे फूफुंद वगैरह भी हो, वो सब वो एयर में उड़ते रहता है। तो उसके कारण भी आपको इस तरह का एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या है, जो कि सिगरेट का धुआं, परफ्यूम, डीजल, इस तरह का जो धुआं है, वो उस तरह का जो हो जो इरिटेंट क्रिएट कर सकता है। तो
इस तरह इसके अलावा भी बहुत सारा जो है एलर्जी के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो एलर्जी जो जो आँख का एलर्जी होता है उसका किस तरह का मैनेजमेंट होता है और किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो एलर्जी जो होता है, तो ये आप अपने जो डेली का लाइफ स्टाइल जो है उसमें आप मॉडिफिकेशन करके जो इस तरह का जो ट्रिगर्स होता है उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग को बताया गया कि जो हाई पॉलन जो उसका एक जो ड्यूरेशन होता है हाई पॉलन का, तो उसमें आप अपने घर का खिड़की बंद कर सकते हैं, अपने घर में एयर कंडीशन या कार में एयर कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो पॉलन होता है आपके आँखें बचाव करने के लिए या धूल सबसे बचाव करने के लिए आप जब बाहर निकलते हैं तो सिंपल प्लेन ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का यूज कर करके आप अपने जो पॉलन पार्टिकल को या जो डस्ट पार्टिकल को आँख के अंदर आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे कि जो कुछ धूल के कण के संपर्क को सीमित करने के लिए जो है बहुत सारा माइट प्रूफ जो है वो बेड का भी यूज कर सकते हैं। और जो जो फंगल इन्फेक्शन है या जो उस तरह का फंद तो जो एक डीह्यूमिडिफायर का जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और किसी जानवर को जैसे छूते हैं तो अपना हाथ को अवश्य धोएं और कोशिश करें कि जो पेट जानवर हैं उनको ज़्यादा दूर ही रखना सही रहता है। जो बिना पर्चे का जो डॉक्टर का जो लिखा हुआ दवाई जो रहता है तो उससे आप बचाव करें। जैसे बहुत सारे पेशेंट जो बहुत कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ आँख में या फिर, तो बाहर से जब खुद से दवाई दुकान से या फिर खुद अपने मन से कोई ड्रॉप ला करके डालने लग जाता है, या घर में कोई तरह का दवाई रहता है बहुत दिन से पड़ा हुआ है उसको भी डाल लेते हैं, तो ये सब भी कारण है। तो इसमें भी इसमें समस्या हो सकता है। या अब समझते हैं कि इसे किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो मूल रूप से इसको नियंत्रित करने के लिए जो होता है ऑरली एंटीहिस्टामिन ड्रग है, ठीक है, तो ये दे सकते हैं। इसके बाद यदि ड्राई आइज है तो उसके लिए लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, देते हैं। ठीक है, अब जो है जो डॉक्टर द्वारा जो निर्धारित दवाई रहता है जो कि किसी एलर्जी के लिए स्पेसिफिक है, तो आप वो एलर्जी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं जो कि अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके बाद जो आई ड्रॉप जो है जो डिकंजेस्टेंट एंटीहिस्टामिनिक जो है मास्ट को जो स्टेबलाइज करता है, तो ये दवाई आप नेत्र विशेषज्ञ की सलाह से आप यूज कर सकते हैं। क्या होगा कि जिसको आँख में एलर्जी का लक्षण थोड़ा सा भी यदि रेडनेस हुआ तो ये हो सकता है कि आपका गंभीर लालिमा तक हो सकता है। और जो इसका इन्फ्लामेशन जो है वो आपका विजन को भी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, यदि हमेशा बना रहता है या ओवर द काउंटर जो ट्रीटमेंट से राहत नहीं मिलता है, तो आप किसी एलर्जिस्ट जो है उससे मिलें जो आपके मेडिकल जो हिस्ट्री का है और जो आपका सिम्टम जो है तरीके से वो समझेंगे और उसका टेस्ट करके आपके आँख का एलर्जी का पता चल सकता है। और ये जो है जो टेस्ट होता है ये माइक्रोस्कोप में जो टेस्ट जो जांच होता है उसमें शामिल हो सकता है, जो कि आपके जो आँख का सतह पर जो सूजी हुई जो है, जो इन्फ्लामेशन हुआ, जो आपका ब्लड वेसल जो है उसको दिखाएगा। इसके अलावा जो है जो जो आपका जो डॉक्टर है वो खास तरह का एक सफ़ेद जो है जो ब्लड वेसल से होता है उसका जांच करवा सकता है, जो कि जिसको WBC जो होता है उसमें बहुत सारा जो है CBC करके कुछ कुछ टेस्ट जो होता है उसमें पता चल जाएगा जो आपको वो इसके अलावा जो है एलर्जी से प्रभावित आँख के जो जहाँ पर वो दिखाई देता है उसका जो कंजक्टिवा है या अंदरूनी पलक में कोई जहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से वो अपना टेस्ट करके निदान करने का कोशिश करते हैं। सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये जो है ये आम प्रकार का आँख का एलर्जी है, खासकर जो है बच्चों में जो मैक्सिमम
जो छोटे बच्चे हैं उसमें हम अभी देखते हैं कि जो सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो मौजूद रहता है। आपको एक वीडियो दिखलाएंगे जिसमें कि आप बच्चों को देख सकते हैं कि ये सीजनल जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उसका ये असर है। तो स्पेशली जो है जो मरीज जो पेशेंट है उसको स्प्रिंग जो वसंत का सीजन रहता है, गर्मी या पतझड़ में जो है उस जो इस तरह का लक्षण जो है वो मौजूद अनुभव दिखाई दे, मतलब उस तरह को फीलिंग होने लग जाता है। तो इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि खुजली, लालीपन, जलना, इसके बाद फिर वाटर डिस्चार्ज, इस तरह का जो है जो सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में लोगों का जो है तो इस तरह का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होगा कि जो कुछ एलर्जी जो है साइनस के रूप में भी जाना जाता है और हो सकता है कि उसका जो आईलिड है वो सूजा हुआ हो। इसमें क्या होगा कि जो तेज रोशनी से उसको परेशानी हो सकता है। देखिएगा इस वीडियो में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो इसमें पेशेंट जो बच्ची है उसका जो है वो जब लाइट पड़ता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो इस तरह का जो है ये सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का जो है ये लक्षण है। इसके अलावा क्या है कि जो एक होता है जो कि इन्फेक्शन जो होता है ये जो पॉलन के वजह जो है धूलकण से भी हो सकता है, जो आपने पहले भी बताया, जानवर के रूसी डैंड्रफ से हो सकता है, या फिर कुछ अन्य घरेलू एलर्जी के कारण इसमें शामिल है, जो कि आपका जो जो आपको जो है बार बार इसमें क्या होगा रगड़ने का स्थिति बना रहता है और इसका लक्षण जो होता है बस से बदतर हो जाता है और जो संभावित रूप से संक्रमण यदि हो जाए तो इसलिए सही समय पर इसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरत होता है। और यदि इस तरह का समस्या हो तो ज़रूर आप अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलें और यदि बच्चों में इस तरह का समस्या का सामना करना है तो उसे जरूर जल्दी दिखलाएं। धन्यवाद। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। ये जो वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस जो है ये जो है सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की तुलना में जो है अधिक गंभीर होता है और ये अधिक गंभीर जो है नेत्र एलर्जी है। हालांकि यह साल भर में हमें हो सकता है लेकिन मौसम के अनुसार जो है इसका लक्षण और भी खराब हो सकता है और यह मुख्य रूप से जो है लड़कों और युवा पुरुषों में होता है। लगभग 75% जो है पेशेंट में जो है बीमारी जो होता है वो एक्जिमा या दमा का लक्षण भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि खुजली होगा, बहुत अधिक जो है फार और गाढ़ा जो है उसमें जो म्यूकस जो होता है, जो बलगम जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है, म्यूकोपोलिन डिजीज जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और आँख में कुछ होने का जो है वो एहसास होने लग जाता है, जैसे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो उसका ये होगा, अनुभव होगा। इसके अलावा जो क्या होगा कि आँख से जो है पानी जो है वो ज़्यादा गिरेगा। तो इस तरह का जो सिम्टम जो है इसमें वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस में मिलता है। इसके अलावा अब आप बात करते हैं केरेटोकंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो ये जो है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, इसमें क्या होगा कि जो 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 ऑल स्टेज का जो मरीज है, जो वृद्ध लोग हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो है एलर्जिक डर्मेटाइटिस का जो हिस्ट्री रहेगा उस पेशेंट में ये जो है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस का जो है सिम्टम्स ये होता है और ये भी जो है साल भर में हो सकता है और वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस का जो है कुछ इस तरह का लक्षण है। इसमें क्या होगा कि गंभीर खुजली होगा, जलन होगा, रेडनेस होगा, नींद के बाद जो है इसमें क्या होगा जो जब आप सो करके उठेंगे तो उसमें काफ़ी म्यूकोपोलिन डिस्चार्ज जो होगा वो काफ़ी होगा, जिससे पलक जो है आँख जो है पलक जो है वो काफ़ी स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो इस तरह का लक्षण जो होता है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स है। कॉन्टैक्ट एलर्जी, जिसे संपर्क एलर्जी बोल सकते हैं। ये क्या होगा कि कॉन्टैक्ट लेंस का जलन हो गया या लेंस का सतह पर जो है बन जाने वाला जो टीयर का जो प्रोटीन के कारण हो सकता है, इसमें कि इस तरह का लक्षण इसमें है। इसमें भी लालीपन होगा, इचिंग होगा, इसके बाद फिर जो म्यूकर डिस्चार्ज जो बताया मैंने ये होगा और जो लेंस जो है उसमें
वो डिस्कम्फर्ट ये होने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जाइंट सेल पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस जो होता है, तो ये क्या होगा, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस जो होगा इसमें क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का ही एक जो है ये गंभीर रूप है। इसमें क्या होगा कि जो जो इंटरनल लेयर का जो उसके ऊपर का जो सतह जो है वो अलग अलग थैलिया जो या फिर बबल्स बन जाता है, जिसमें कि कुछ सिम्टम जो है खुजली होगा, सूजन, म्यूकोपुलर डिस्चार्ज होगा। इसमें जो मेन है कि इसमें जो उसका विजन जो है ब्लरी होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो कॉन्टेक्ट लेंस जो पेशेंट पहनते हैं उसका जो है उसका कम हो जाएगा।